तो एक्स वाला का देखिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा 25 माइनस 20 24 माइनस 5 15 कितना माइनस, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है, गुना आपको आता होगा। देख लीजिए क्या होगा आंसर, 5 दूनी 10। सॉल्व करिए, 2009 में आया हुआ है, सॉल्व कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 3 आव्यूह का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसका हम लोग PYQ करेंगे। पिछले 15 साल में जितना आया हुआ है सबका PYQ करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। और इसी टाइप का आपका बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा 2026 में, ठीक है। तो 2025 तक हमने लिया है। चलिए देखिए क्या करना है। बिहार बोर्ड 12th 2026 मैट्रिक्स आव्यूह, ठीक है, कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। मैथ का होगा, 1 शॉट है। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आव्यूह ए और बी ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी व्हेन, यानी a प्लस बी बराबर कुछ दे दिया है 3 ऑर्डर का, और a माइनस बी भी दे दिया है 3 ऑर्डर का, कोटि का। कब आया है ये? पिछला साल आया है, 2025 में आया है। इसको सॉल्व करना है हमको, a और b निकालना है। तो a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, जोड़ रहे हैं हम, 1 और 1 2, 0 और 4 4, 2 और 4 6, फिर इसको करिए 2 और 4 6, 2 और 2 4, 2 और 0 2, 1 और 1 जोड़िएगा -1 तो आंसर होगा 0, 1 और -1 जोड़िएगा आंसर होगा 0, और 2 और 2 जोड़िएगा होगा 4। ये हम जोड़ दिया दोनों को, a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ दिया। तो यहाँ से देख लीजिए आपको कि b और b कट रहा है, b और b कट रहा है, तो कितना आ रहा है 2a बराबर कितना आ गया, 2a बराबर आ गया कितना 2 4 6 6 4 2 0 0 4, ये 2a आया। तब a बराबर क्या होगा आपका, तब a बराबर आपका होगा, a बराबर हो जाएगा 1/2 इधर जाएगा तो, और यहाँ हो जाएगा 2 4 6, फिर 6 4 2 फिर 0 0 4। अब ठीक है, तो यहाँ से 2 सभी में क्या होता है, मैट्रिक्स क्या बोलता है, मैट्रिक्स बोलता है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है या कुछ है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ वो गुना होगा। तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 1। यहाँ इससे गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 0, 2 0 0 1/2, फिर यहाँ भी 0 होगा, 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 आएगा। यानी a बराबर आपके आंसर है, a बराबर इतना आ गया, a बराबर आया है। आपसे b भी पूछा है, a और b दोनों पूछा है, तो a हमारा आ गया, तो हम b निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको दोनों को फिर माइनस कर दीजिए तो भी निकल जाएगा, या आप a को इसमें किसी में भी a का वैल्यू बैठा दीजिए, b निकल जाएगा, ठीक है। तब हम देखिए, अब हम b निकालते हैं, तो b के लिए क्या होगा, बहुत तरीका है निकालने का भी। आप इसी में a का वैल्यू बैठा दीजिए और a को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो क्या कर दें हम, देखिएगा आपको टेक्निक बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि a प्लस बी और दोनों जो समीकरण दिया उसको हम घटा देते हैं, तो क्या आएगा सर, देख लीजिए सर, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 4 जाएगा -4, 2 में से 4 जाएगा -2, 2 में से 4 जाएगा -2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा माने माइनस है, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0। ये हमने माइनस किया, जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो गया यहाँ पर a प्लस बी, अब ब्रैकेट खोलिएगा तो हो जाएगा a माइनस a और प्लस b, और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, यानी 2b होगा, नहीं तो ये हो जाएगा आपका कितना है 0 -4 -2 0 2 2 2 0, ठीक। तो यहाँ से 2b बराबर आ गया, कितना आ गया, 2b बराबर आ गया, a आ गया है, ठीक है। तो 2b बराबर हमारा आ गया, 2b बराबर कितना आ गया, तो 2b बराबर हमारा आ गया इतना, ठीक है। तो 2b बराबर हो गया मेरा 2b,
बराबर कितना आ रहा भाई, 0 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 0 2 और 2 2 0 2 2 0। अगर आपको b चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2 0 माइनस 4 माइनस 2 0 2 2 2 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0। 1/2 को -4 से करेंगे तो हो जाएगा -2। 1/2 को -2 से करेंगे तो आएगा -1। 1/2 को -2 से करेंगे तो -1 0 1 1 1 0। ये हमारा आंसर आ गया बी। तो ये बी हमारा आंसर हो गया। ए आया था और ये बी आ गया। ठीक है, ये 2025 में आया था, 2 मार्क्स मिलेगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो सिद्ध करें कि ए बी का गुना बराबर नहीं है बी ए का गुना। ठीक है, तो हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर ए कितना है 5 है, -1 है, 4 है, 8 है, और बी मेरा कितना है 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो ये कितना ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर है 2 × 2, और ये भी कितना है 2 × 2। ठीक है, तो अंदर वाला देखिए मैच कर गया, यानी आंसर हमारा 2 × 2 आएगा, यानी गुना हम कर सकते हैं। जब मैच कर जाता है तो गुना कर सकते हैं। तो करिए गुना। गुना करने का क्या नियम है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, गुना आपको आता होगा। देख लीजिए क्या होगा आंसर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -3 हो गया। 5 एकम 5, दूसरा कॉलम से करेंगे, पहला रो को दूसरा कॉलम से, -4, फिर इससे करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 प्लस, ठीक, फिर 4 एकम 4 और 8 चौका 32। ये आया हमारा ए बी। तो ए बी कितना आ गया बेटा 7 और 5 में से 4 गया 1 और 8 और 24 और 4 24 और 36 2 32 32 और 32 और 4 36। ये हमारा आ गया ए बी। ये हमारा आ गया ए बी। ए बी आया। ठीक, अब हमको निकालना है बी ए। तो बी ए देख लीजिए, यहाँ निकाल लेते हैं बी ए। तो बी ए बराबर क्या होगा, पहले बी को लिखेंगे तो 2 1 3 4 और ए कितना है, ए है 5 5 -1 4 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 5 10 2 5 10 और 4 एकम 4। ठीक, 2 -1 -2 8 एकम 8, 3 5 15 4 चौका 16, 3 -1 -3 8 चौका 32। ठीक, तो ये कितना आ गया 14। यहाँ से कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 29। ठीक है, ये हमारा बी ए आया। ठीक, अब दोनों को देख लीजिए, दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि ए बी जो है, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा है। साबित हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। और कब आया है, 2025 में ये भी आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा बोल रहा है यदि ए बराबर इतना तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए। और कब आया है ये, 2024 में आया है, 2 मार्क्स का है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए × ए। तो ए कितना है भाई, तो ये है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। फिर यही लिखना है तो हम लिखेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, ये दोनों 3 × 3 कोटि का है, ऑर्डर का है। ठीक है, तो 3 × 3 है, 3 × 3 है, देख लीजिए 3 × 3 और 3 × 3 गुना होगा, और गुना होगा तो आंसर आएगा, और 3 × 3 का आंसर आएगा। तो कर दिया जाए गुना। करते हैं गुना। गुना आपको आता होगा। ठीक है, गुना कर देते हैं हम। ठीक, तो देखिए क्या होगा, तो 2 दूनी का 4 -2 और -1 2 -4 और 1 कितना -4। ये हो गया इससे। अब इसको इससे करना है तो -2 और -2 -4 -2 और 3 -6 और -4 और -2 +8। ठीक है, तो ठीक है, अब फिर इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, 2 -4 तो यानी -8, फिर -2 को 4 से फिर -8, फिर 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा कितना 4 और 4 और 8, 4 में से 8 जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -1 को 2 से करेंगे
-2, 3 को -2 से करेंगे -1 से करेंगे -3, 4 को 1 से करेंगे 4। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको करेंगे इससे तो 2 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, और 4 को -2 से करेंगे तो -8 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, -1 को -4 से करेंगे 4 होगा, 3 को 4 से करेंगे 12 होगा। ठीक, और 4 को -3 से करेंगे तो -12 होगा। ठीक, उसी तरह से अब नीचे वाला बचा है, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 होगा, -2 को -1 से करेंगे तो भी 2 होगा, और -3 को 1 से करेंगे तो -3 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए फिर 1 को -2 से करेंगे तो -2 होगा, -2 को 3 से करेंगे -6 होगा, और -3 को -2 से करेंगे तो +6 होगा। ठीक है, अब फिर लास्ट थर्ड रो और लास्ट कॉलम से गुना करेंगे, तो 1 को -4 से करेंगे तो -4 होगा, -2 को 4 से करेंगे -8 होगा, और -3 को 3 से करेंगे +9 होगा। ये आया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, तो हमारा आंसर आएगा बराबर में, देख लीजिए कितना आएगा, 4 2 6, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक, अच्छा, -4 -6 और 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 4 जाएगा -2। ठीक, उसी तरह से 12 और ये 16 है, -4 आएगा। उसी तरह से यहाँ कर दीजिए, 4 में से 5 जाएगा -1, यहाँ कर दीजिए 9 2 11, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ जोड़ दीजिए 16 में से 12 जाएगा 4। ठीक, यहाँ कर दीजिए 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ कर दीजिए 6 और 6 कट जाएगा -2 होगा, यहाँ पर 8 और 4 12 है, 9 में से 12 जाएगा -3 होगा। देख लीजिए ये ए है, ये कितना है, ए है, यानी आपका साबित हो गया a² बराबर ए, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने कि a², इस क्वेश्चन का a² बराबर ए ही आएगा। ठीक है, चलिए 2024 में आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो ab और ba ज्ञात करें। फिर वही गुना, तो ab कर दीजिए, ab, तो ab बराबर क्या होगा, पहले a लिख दीजिए 1 1 1 1, b कितना है 1 2 3 4, गुना कर दीजिए 1 × 1 1, 1 × 3 3, 1 × 2 2, 1 × 4 4, 1 × 1 1, 1 × 3 3, वही होगा। ठीक, तो कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 4 6 4 6। ये ए बी निकला, क्या निकला, ए बी निकल गया, ए बी हमने निकाल लिया। अब हमको बी ए चाहिए। ठीक, तो बी ए निकाल लेते हैं। तो बी ए निकालने के लिए क्या करें, बी ए, पहले बी को लिखा जाए, बी ए, तो बी को पहले लिखा जाए, तो बी है 1 2 3 4, और ए हमारा सब 1 है, यही है। कर दीजिए 1 × 1 1, 2 × 1 2, ठीक, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4। कितना हो गया ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ठीक, और 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 3 और 4 7। ठीक, ये आया मेरा कौन चीज़, बी ए आया। ठीक, तो ए बी हमने निकाल लिया और बी ए भी हमने निकाल लिया, और ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर साबित करने बोल देता कि दिखलाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए, तो भी बन जाता। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 2 मार्क्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो सिद्ध करें कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, तो परिवर्त निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज। तो ए बी पहले गुना कीजिए, तो ए बी गुना कर देते हैं। तो ए बी गुना करने के लिए यहाँ होगा 2 4 3, और बी हमारा है 2 3 4। ठीक है, ये है हमारा 3 × 1, और ये हमारा है कितना 1 × 3। ये मैच किया, 3 × 3 आंसर आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। ठीक, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, और 3 चौके 12। ये हो गया, ये ए बी निकला है।
ठीक। तो इसका ए बी डैश निकालना है, तो आपको पता है कि रो को कॉलम में और कॉलम में को रो में कर देते हैं तो डैश निकल जाता है। तो क्या कर दें हम, रो को कॉलम में बदल दें, तो 2 6 8 8 12 16 8 12 16 और 6 9 12 ये हो गई। ये ए बी का डैश निकला। अब हमको बोल रहा है बी डैश ए डैश निकालना है, ठीक है। तो बी डैश ए डैश निकालते हैं, तो बी डैश और ए डैश निकालना है, यानी हमको रो कॉलम, ये कॉलम है इसको रो में लिख देते हैं, यानी पहले बी डैश कर देते हैं। तो बी डैश कितना है, 2 4 3 हो जाएगा। बी डैश 2 4 3 हो जाएगा। बी डैश जो है वो 2 4 3 हो जाएगा। 2 4 3 हो जाएगा। 2 4 3 और ए डैश जो है वो रो में है तो कॉलम में हो जाएगा 2 3 4। अब यहाँ देख लीजिए कितना है, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है, ठीक। तब ये 1 इंटू 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू 1 1 इंटू 3। देन प्रूव दैट बराबर है, कहाँ बराबर है भाई, 1 इंटू 1 आएगा। ए बी डैश बी डैश ए, इसको 2 4 3 कर दिए और इसको 2 3 4 कर दिए, ठीक है। तो 2 दूनी का 4 4 3 1 इंटू 1 आएगा। इसमें 3 इंटू 3 आ रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है। 2 4 3 ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बी निकालना है। तो ए बी निकाले हम तो इतना आया। अच्छा, बी डैश ए डैश, तो बी डैश उल्टा लिख दिए हैं, तो भी क्या होगा, बी डैश लिखना है ना। तो बी डैश क्या हो जाएगा 2 3 4 होगा और ए डैश जो होगा वो 2 4 3 होगा। तो ये है 3 इंटू 1 और ये है 1 इंटू 3, ठीक है। अब ठीक हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग, तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6। फिर इससे करेंगे 3 से 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 4 2 जा 8 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो देख लीजिए ये मैच कर रहा है, इसलिए ये जो है इसका आंसर जो होगा वो क्या आ गया हमारा कि ए बी का हमने जब ट्रांसपोज किया वो बराबर है ए ट्रांसपोज, या डैश लिख दीजिए, डैश लिखा हुआ है, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमने गलती किया था शुरू में, बी को ना लिख करके ए को पहले लिख दिया था, इसलिए गलती हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2021 में आया हुआ है, निम्न में x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। 2021 में आया हुआ है, ठीक। तो बोला जाता है कि अगर इसका कितना रो है, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 2 गुना 2 और इसका भी ऑर्डर है कितना 2 गुना 2। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि बराबर होगा तो हम बराबर उसके प्रत्येक तत्व को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक। चलिए तब यहाँ से देखिए, तो ये आपका है जो 2xy जो है 2x माइनस वाई है वो 6 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 6, और आपको y निकालना है, x और y पूछा है तो y बराबर तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, y बराबर डायरेक्ट -2 है। अब y को -2 बैठा दीजिए, तो 2x माइनस कितना -2 बराबर 6, देन 2x प्लस 2 बराबर 6, देन 2x बराबर 6 में से 2 जाएगा 4, देन x बराबर 2 दूनी का 4, यानी x बराबर 2 आया और y बराबर -2 आया। 2021 में पूछा गया था, इजी था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना तो a डैश ज्ञात करें, a डैश ज्ञात करें, ठीक है। तो a डैश ज्ञात करने बोल रहा है, तो a डैश, तो a पहले लिख देते हैं कितना 1 1 x y x स्क्वायर y स्क्वायर, और a डैश, तो a डैश मैंने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो 1 x स्क्वायर और 1 y स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 और इसका कितना है 2 इंटू 3, यानी आंसर हमारा 3 इंटू 3 आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, तो आंसर करिए, ठीक है। तो कितना होगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 2,
फिर 1 को x से करेंगे x होगा, और 1 को y से करेंगे तो y होगा, x प्लस वाई। इसी तरह से इसको करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और प्लस 1 को y स्क्वायर से करेंगे तो y स्क्वायर होगा। पहला रो को सारे कॉलम से कर दिए। अब दूसरा रो को करना है, x को 1 से करेंगे x होगा, और y को 1 से करेंगे y होगा, x प्लस y होगा। x को x से करेंगे x स्क्वायर होगा, और y को y से करेंगे y स्क्वायर होगा। फिर x को x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब होगा, और y को y स्क्वायर से करेंगे y क्यूब होगा। इसी तरह से यहाँ कर देते हैं, तो x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और y स्क्वायर को 1 से करेंगे तो y स्क्वायर होगा। फिर x स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब होगा, और y स्क्वायर को y से करेंगे तो y क्यूब होगा। इसी तरह से x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x पर पावर 4 होगा, प्लस y स्क्वायर को y स्क्वायर से करेंगे तो y पर पावर 4 होगा। ये हमारा आंसर है ए डैश। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही बोला था निकालने, और कब आया था? 2021 में आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 8वां में बोल रहा है कि मैट्रिक्स A बराबर इतना है तो इसका एडजॉइंट ज्ञात करें। ठीक, तो एडजॉइंट निकालना है। A बराबर हमको दे दिया है कितना? 2 3 1 4। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे। तो A11 निकालेंगे तो 1 पहला रो और पहला कॉलम लेंगे, पहला रो और पहला कॉलम लेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। फिर A12 निकालते हैं, A12 निकालते हैं तो पहला रो दूसरा कॉलम 1, और यहाँ विषम है, इसको जोड़ने के बाद विषम आएगा, यानी जो भी आंसर आएगा उसके पहले माइनस डाल देंगे। फिर हम निकालते हैं A21, फिर विषम है, आंसर में चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो 2 1, तो 2 और 1, 2 रो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 आया है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। A22 लेंगे तो यहाँ पर सम है, इसलिए हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 2 2 2 2 कितना? 2। अब हमको एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A निकालना है तो हम लिख देंगे डायरेक्ट। देख लीजिए, ये वाला जो है ये रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1, ये वाला -3 और 2 होगा, -3 और ये 2 होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से हम आपको शॉर्टकट भी बताए हैं ऑब्जेक्टिव में, ये बदल जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, क्लियर? 4 -3। चलिए, ये हो गया 2020 में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये बोल रहा है AB निकालें, मल्टीप्लाई करना है, AB निकालें, A बराबर इतना और B बराबर इतना। तो AB निकालना है तो AB लिख देते हैं। A कितना है हमारा है 6 9 2 3, और B कितना है B हमारा है 2 6 0 7 9 8। ठीक, ये ऑर्डर है 2 गुने 2 का, और ये है 2 गुने 3 का। ये मैच किया, यानी 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए हमारे आंसर में। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखिए, 6 दूनी 12 और 9 7 63, ये हो गया इससे। अब इससे करिए 6 6 के 36 प्लस 9 9 81, इससे करिए 6 0 0 और 9 8 72 हो गई। अब इससे बात कीजिए, 2 2 जा 4 और 3 7 21 हो गया। 2 2 6 12, ठीक, और 9 3 27, ठीक, 2 0 0 और 3 8 24, ये आया। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा कौन चीज़? AB बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। 2 रो आ गया और 3 कॉलम आ गया, यानी 3 और 2 5 और 6 और 1 7, 75। यहाँ आ जाइए, 6 और 1 7 और 8 और 3 11, यहाँ पर 72। यहाँ आ जाइए, 21 4 25, यहाँ आ जाइए, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 39, यहाँ 24। ये आपका आंसर होगा AB। ठीक है, AB निकालना था, 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है 5 4 2 3, वही है क्या ना? 2019 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? AB निकालना है। फिर तो AB निकालना है, निकाल लीजिए। कितना है A? 5 4 2 3, और B कितना है? B है 3 5 1 6 8 4। ठीक, ये 2 गुने 2 ऑर्डर का है, ये 2 गुने 2 ऑर्डर का है, और ये 2 गुने 3 ऑर्डर का है। मैच किया, 2 गुने 3 ऑर्डर का आंसर आएगा। तो बराबर में आंसर क्या आ जाएगा? देख लीजिए क्या आएगा। 5 3 15 प्लस 6 चौके 24 हो गया इससे। फिर 5 25 और 8 चौके 32, 8 चौके 32।
ठीक। उसके बाद आ रहा 5 एकम 5 और 4 चौको 16, ठीक है। 50 25 8 चौको, ठीक। 2 तिया 6, 3 छक्का 18, ये हुआ। 2 पाँचे 10, 8 तिया 24, 2 एकम 2 और 4 तिया 12। आंसर आ गया। कितना आया आंसर? 4 5 4 9 39, 5 4 9 2 1 3, 5 2 7 और 3 2 5। यहाँ 16 5 21, यहाँ कितना 18 और 24, ये 34, ये 14, ये हमारा आ गया ये भी, ये आंसर हुआ। ठीक, ये 2019 में आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? x एंड y का मान निकालें यदि, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यदि इतना दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। तो ये 2 बाहर है, सबसे गुना होगा तो हो जाएगा 2 3 0 2x, हो गया प्लस y 0 1 2, ठीक है। बराबर में है 2 ऑर्डर का 5 6 1 8, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? x और y। तो ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस y और ये 3 प्लस 0 3 होगा, ये 0 प्लस 1 1 होगा, ये 2x प्लस 2 होगा। जोड़ दिए हमने, जोड़ दिए इसको। 2 प्लस y 3 1 2x प्लस 2 बराबर कितना है? 5 6 1 8। अब 2 प्लस y बराबर 5 होगा, 2 प्लस y बराबर 5 होगा, देन y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से x निकालना है तो x वाला का देखिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। हुआ तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2x प्लस 2 बराबर 8, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6, देन x बराबर 3, यानी x भी 3 आया और y भी 3 आया और 2019 में ये आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे x का मान निकालें यदि, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2018 में आया है और ये आपको कठिन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। इसको मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू लाना है। तो हम इसको इससे गुना करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना है तो हम लिख देते हैं x -5 -1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले किससे? 1 0 2 0 0 2 1 2 0 3 और बाद में हम इसको गुना करेंगे किससे? x 4 और 1 से। ये इसलिए कर रहे हैं कि ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना है? 1 × 3 है और ये है 3 × 3 है, तो ये मिला तो 1 × 3 आ जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 1 × 3 आएगा तो इसको कर लीजिए इससे, तो कितना होगा? x और -5 को 0 से करिएगा तो 0 होगा और -1 को 2 से करिएगा तो -2, ये हो गया। फिर इसको इससे करिए तो x को 0 से करिएगा 0 होगा, -5 को 2 से करिएगा -10 होगा और -1 को 0 से करिएगा 0 होगा, ठीक है। देख लीजिए, x को 0 से करेंगे 0 होगा, -5 को 2 से करेंगे -10 होगा, -1 को 0 से करेंगे 0 होगा। फिर x को 2 से करेंगे, x को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x और -5 को 1 से करेंगे तो -5 होगा और -1 को 3 से करेंगे तो -3 होगा। ठीक से देख लीजिए, x को 2 से गुना करेंगे 2x होगा, -5 को 1 से करेंगे -5 होगा, -1 को 3 से करेंगे -3 होगा। ये हुआ मेरा इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे है हमारा x 4 और 1 बराबर 0। तो आपका आंसर आ गया x -2 और यहाँ पे -10 और यहाँ पे आ गया 2x -8, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे है हमारा x 4 1 बराबर 0, ये इक्वेशन हमारा आया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा जगह ले लेते हैं, जगह लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये कितना ऑर्डर का है? 1 × 3 और ये कितना है? 3 × 1, ठीक है। ये है 1 × 3 और ये कितना है? 3 × 1। तो ये मैच किया तो 1 × 1 आंसर आएगा। कर लीजिए, इसको करिए, इससे गुना तो कितना हो जाएगा? x² - 2x, इसको हमने किया इससे, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? -40 और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x - 8 बराबर कितना? 0। यानी हमारा आ गया, कितना आ गया? ठीक से x² - 2x -40 और 2x - 8। तो क्या हो गया यहाँ?
क्या सही है किया हुआ? x को 1 से करेंगे x, इसको करेंगे 0 और यहाँ पर -2, फिर x को 0 से किए -5 × 2 -10, ठीक है। 1 को 0 से 0, ठीक है, सब ठीक है ना? 102 102 020 213, ठीक, x -5 -1, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा 1 × 3 आ गया। x को किसे किए 1 से, तो x हुआ -0 -2, फिर x को 0 से किए 0 -10, 1 को 0 से 0, फिर x को 2 से किए 2x, -5 को 1 से किए -5, -1 को 3 से किए -3, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर आया हमारा x -2 -10 और 2x -8 x 4 1, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो x² -2x, ठीक है। इसको किए तो -40 आएगा, 1 × 1 आया, ठीक ठीक। इसको -40 किया और 2x -8 को 1 से किए तो 2x -8, तो हमारा आ गया x² -2x + 2x -48 बराबर 0। ये और ये ख़त्म हो गया। जब ये और ये ख़त्म हो गया तो हमारा x² बराबर आ गया 48, देन x बराबर आ जाएगा हमारा √48 प्लस माइनस, और 48 का आप करिएगा तो हो जाएगा 48 का 2 24 2 12 2 6 2 3 1 2 4√3 आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हमने इसको रखा और इसको रखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से किया, x हुआ -5 को 0 से किया। ओह यहीं गलती हुआ है, यहीं पे गलती हुआ है, यहीं पे गलती हुआ है। देख लीजिएगा, इस मल्टीप्लाई करने में गलतियां होती हैं, ठीक है। इसको अच्छा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गलतियां होती हैं मल्टीप्लाई करने से, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। देखिए x को 1 से करेंगे x होगा, ठीक, और 5 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, ठीक, और -1 को 2 से करेंगे तो -2 होगा, ठीक। फिर x को 0 से करेंगे तो 0 होगा, -5 को 2 से करेंगे तो -10 होगा, और -1 को 0 से करेंगे तो 0 होगा। अच्छा, उसी तरह से फिर यहाँ चलाते हैं, x को 2 से करेंगे तो ये 2x होगा, और -5 को 1 से करेंगे तो -5 होगा, और -1 को 3 से करेंगे तो -3 होगा, ठीक ठीक। अब इसको करते, ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, x है 4 है और 1 है बराबर 0 है, ठीक। अब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x -2 होगा और ये -10 होगा, और ये हो जाएगा 2x -8 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, x 4 और 1 से बराबर 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² -2x, और ये कितना हो जाएगा, -10 को इससे करेंगे तो -40 होगा, और इसको करेंगे इससे तो हो जाएगा 2x -8। ठीक तो आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, बराबर कितना 0। यानी कितना आया हमारा, आया x² -2x -40 + 2x -8 बराबर 0। ये 2x और ये 2x कट गया, वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो x² बराबर आ गया मेरा 48, देन x बराबर आएगा 4√3, ठीक है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ करने में। x -5 ठीक तो किए हैं हम अपने हिसाब से। x को 1 से करेंगे x, -5 को 0 से करेंगे 0 -1 2, ठीक है। x को 0 से करेंगे 0, -5 को 2 से करेंगे -10, -1 को 0 से करेंगे 0, x को 2 से करेंगे 2x, -5 को 1 से करेंगे -5, और -1 को 3। हमने अपने हिसाब से ठीक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का था, फिर 2018 में फिर 18 में कठिन क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ठीक है, हार्ड था। यदि f इतना है तो साबित करें कि fx + y बराबर fx × fy, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, देख लीजिए कब आया है, 2018 में। तो fx + y साबित करना है, fx × fy करना है, ठीक। तो ये दिया हुआ है x के टर्म में, तो fx × fy लिखना है, ठीक। तो x के टर्म में तो है ही, तो हम लिख देते हैं cos x -sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और y के टर्म में लिखना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos y -sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है,
3 इंटू 3 का है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर 3 इंटू 3 में आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा, देखिए क्या आएगा, कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। फिर साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। फिर 0 को 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में होगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर साइन एक्स को कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर 0 को 0 से करेंगे, 0 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर cos x को 0 से करेंगे तो 0 होगा, sin x को 0 से करेंगे तो 0 होगा, और 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा। ये हो गया, पहला रो से हो गया। अब इससे बात करते हैं sin x को cos y, sin x इंटू cos y, ठीक। फिर cos x को sin y तो cos x इंटू sin y, ठीक हो गया। फिर 0 को 0 से करेंगे, 0 हो गया। फिर इसको इससे करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा sin x इंटू sin y, ठीक, sin x इंटू साइन वाई। cos x इंटू कॉस वाई प्लस में होगा cos x इंटू कॉस वाई। फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करते हैं इससे, तो इससे 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर लास्ट में टर्म में चलते हैं, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, और इसको इससे करेंगे तो 0, यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ से बात करते हैं तो 0, 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 फिर यहाँ से बात करते हैं इससे तो 0, और फिर यहाँ से 1 से 1 करते हैं तो 1 आता है, ठीक। ये हम मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिएगा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, cos x इंटू कॉस वाई और sin x इंटू साइन वाई माइनस में है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है cos a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, नहीं cos a प्लस बी, तो ये हो गया आपका cos x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू माइनस ले लीजिएगा तो cos a इंटू साइन बी और साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कौन चीज़, साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। और यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी ये हो जाएगा ये कॉस ए प्लस बी। और यहाँ पे 0 है, और ये 0, ये 0 और ये 1, ये आया मेरा। यानी आप देख सकते हैं कि x के जगह में, क्वेश्चन में x के जगह में अब क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया f x प्लस वाई। एफ एक्स था तो x था, एफ वाई था तो y था। हमने जब आंसर लाया तो x के जगह में x प्लस वाई आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2017 में आया हुआ है। इफ़ a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a प्लस बी और a माइनस बी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2017 में आया है। तो a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी, तो a को जोड़ दिए 2 5 3 1, और b कितना है हमारा 1 5 6 2, जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 5 और 5 10, 3 और 6 9, 3 और 6 9, और 2 और 1 3, ये हमारा हो गया। 2 और 1 3, 5 5 10, 3 4 9, 2 1 3, ये हमारा a प्लस बी आया, a प्लस बी आ गया। अब a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी के लिए देखिए a माइनस बी, तो a हमारा है 2 5 3 1, और b हमारा है माइनस करना है, तो b हमारा है यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे माइनस करना है। माइनस कितना है 1 5 6 2, माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 6 जाएगा -3, 1 में से 2 जाएगा -1, यानी ये आया आपका a माइनस डी। ये a माइनस बी आया और ये a प्लस बी आया। यहाँ पे प्लस था, हमने प्लस नहीं लिखा था, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जोड़ा है हमने, वहाँ पे घटाया है, आंसर आ गया 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है यदि a बराबर इतना है तो निम्न का मान निकालें, यानी इतना का मान निकालें, ठीक है। तो हम पहले a स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू a, तो कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर लीजिए, कितना हो गया 1 1,
2 तिया 6, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 4 चौका 16। ये ए स्क्वायर आया और ए स्क्वायर आया 7, 10, 15, 12। ये आया ए स्क्वायर, हमको चाहिए ये। तो हमको जो बोला है उसको हमने निकालना जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। तो ए स्क्वायर हमारा है कितना है? 7, 10, 15, 12 और 3a। तो a में 3 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3a। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिरी का 9 और 4 तिया 12 प्लस 2i। एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख के सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। 3a कितना है भाई? 1, 2, 3, 4 प्लस 2i यानी 2 कोटि का इकाई अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे 1, 0, 0, 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7, 10, 15, 12 और ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिरी का 9, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 2i है तो 2, 0, 0, 2। अब इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कितना हुआ? 7 और 3 10, 10 और 2 12, 10, 6, 16, 16 प्लस 0 16, 15, 5, 20 और 4 24, 24 प्लस 0 24। ठीक है, 12, 12, 24, 24 और 2 26। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए 2016 में आया हुआ है, बढ़ते हैं। 2015 में आया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है? x और y निकालिए, फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ दीजिए। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 7, 0, 2, 5। ठीक, प्लस कितना? ठीक है, 3, 0, 0, 3 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 7 3 10, 0, 2 0 2, 5 3 8। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से y और y कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x। तब x बराबर सब में 2 भाग लग जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 5, ये 0 और ये 1 और 2 चौका 8। ये x निकला और x निकला तो x बैठा दीजिए कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू तो y निकल जाएगा। तो इसी में बैठा देते हैं। x प्लस वाई बराबर है 7, 0, 2, 5। तो x का वैल्यू कितना है? 5, 0, 1, 4 प्लस y बराबर 7, 0, 2, 5। तो y बराबर हो जाएगा 7, 0, 2, 5 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 5, 0, 1, 4। घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा कितना? 2 और 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी y बराबर इतना आ गया। ठीक, x और y हमने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो ab निकालें, यानी मल्टीप्लाई करना है। 2014 में आया हुआ है तो ab बराबर लिख देते हैं। ab बराबर कितना है भाई? 5 - 1 6 7 और b कितना है? 2 1 3 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 -3, 5 एकम 5 -4, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 एकम 6 और 7 चौके 28। ठीक है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना होगा। ठीक, आंसर 2 गुना 2 आएगा। 5 दूनी 10 सब देख लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10 -3, 5 एकम 5 -4, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 एकम 6, 7 चौके 28। आंसर हमारा आ गया। 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 और 21 33, 2 1 3, 2 1 3, 24 और 6 28, 29 30 और 4 34। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक, 2014 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवयव a बराबर इतना है तो सममित और विषम सममित के योग में प्रकट करें, व्यक्त करें। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का होता है फॉर्मूला a बराबर हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। ठीक, तो लिख देते हैं 1/2 a 1/2 a कितना है भाई? 3 -5 1 -1 a है और a डैश कितना हो जाएगा? जस्ट उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 -5 1 -1।
ठीक है। ए डैश रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, प्लस 1/2, वही बात लिखना है, माइनस में कर देना है। कितना हो जाएगा 3 -5 1 -1 माइनस कितना 3 1 -5 -1। ये अब इसको कर दीजिए सॉल्व। कितना हो जाएगा ये 3 और 3 6 1/2 कितना हो जाएगा 6 और -5 में से 1 जाएगा, 1 जुटेगा तो हो जाएगा -4, 1 में से -5 जाएगा तो -4 और -1 और -1 -2 प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा आपका 3 और 3 6 और -1 और -5 और -1 -6 1 माइनस प्लस 6 और -1 और +1 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा कितना 2 गुना कीजिए अंदर तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये कट के -1। ठीक है, प्लस यहाँ पर करिएगा तो ये 3 होगा और यहाँ पे -3 होगा, यहाँ 3 होगा और ये 0 होगा। इस रूप में आपको लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 में बोला गया है यदि a बराबर इतना है तो साबित करें कि इतना बराबर 0। 2013 में तो पहले a² निकालिए तो a² बराबर हम लिखेंगे a × a, तो a कितना है मेरा 3 -5 -4 2 3 -5 -4 2। ठीक है, 3 -5 -4 2। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20। ठीक है, 3 5 जा -15 -10। ठीक है, इससे बात करिए -12 -8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 और 2 2 जा 4, इतना आ रहा है a²। a² कितना हो गया 29 और ये हो गया -25 और ये हो गया -20 और ये हो गया 24। ये हमारा आया a²। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा a² यानी क्या निकालना है हमको a² -5a माइनस है -14i -14i इतना बराबर हमको 0 लाना। तो a² कितना है हमारा, तो a² है 29 -25 -20 और 24। ठीक है, इतना है। ठीक, और -5 है तो माइनस ले लेते हैं 5, a कितना है तो 3 -5 -4 2 -14 i 2 ऑर्डर का है तो 0 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ठीक है, 29 -25 -20 24 -5 दिया 15 कितना -25 -8 -20 गुना करना है सब में। तो 5 से गुना किए 15 50 25 -20 और 10 और यहाँ हो जाएगा 14 0 0 14। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 29 15 माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिए 29। ठीक, और ये -15 और -14 -29। अरे होगा, इसको जोड़िए 29 15 29 -15 और माइनस कितना 14। ठीक है, फिर इसको जोड़िए कितना -25 + 25 -25 + 25। ठीक, -25 + 25 और -0। यहाँ जोड़िए -20 + 20 -20 + 20 -20 + 20 0। 24 नहीं 24 -10 और -14। ठीक है, और इसको देख लीजिए ये सब कट जा रहा है तो कितना आ रहा है आंसर 0। सब खत्म हो जा रहा है। ठीक है, सब खत्म हो जा रहा है। ये 15 4 25 है ना, हैं 15 और 14 है, यहाँ 14 है 14। तो ये 15 और 14 29 29 29 खत्म, यानी ये 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0 और ये 24 में से 24 जाएगा 0, यानी आंसर का आ गया।
0। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 2012। ठीक, यदि ए बराबर इतना तो साबित कीजिए इतना बराबर 0। तो फिर 3 ऑर्डर का है, तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे ए इंटू ए। तो आप लिख दीजिए कितना हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर यहाँ वही 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 1 प्लस 4 2 प्लस 2 प्लस 4 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर इससे करिए 2 2 जा 4 1 1 1 2 2 जा 4। इससे करिए 2 और 2 जा 4 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक, फिर इससे करिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक, फिर इससे करिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। फिर इससे करिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 1 1 जा 1। ठीक है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये आया। तो इसका आंसर कितना आया? तो इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आएगा 4 4 8 1 9। कितना आ जाएगा 9। 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 4 5 9 4 4 8 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 9 ये आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 ये ए स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए स्क्वायर -4a -5i। तो ए स्क्वायर हमारा आया है कितना 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4a ए कितना है भाई? तो 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -5 आई कितना लिखना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 ऑर्डर का आई लिखना। अब इसको कर लीजिए 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4 8 8 8 4 8 8 8 4 गुना किए हैं 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है, फिर यहाँ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा कहाँ आना चाहिए 0। 4 और 5 9 माइनस में 9 ख़त्म। 8 और 0 -8 और 8 0 यानी आंसर क्या आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर कितना 0। और चेक कर लीजिए 8 में से 8 0। ठीक, 9 और 5 में से 9। ठीक, 2012 में ये आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिए। तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर बराबर हम 2 बार ए लिखेंगे -1 1 -1 3 -1 3 5 -5 5। फिर इसको लिख दीजिए -1 1 -1 3 -1 3 5 -5 5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा +1। ठीक, 1 3 या 3 -1 को 5 से करेंगे तो कितना 1 को -1 से किए 1 1 को 3 से किए 3 -1 को 5 से करेंगे -5। फिर -1 को 1 से करेंगे -1 1 को -1 से करेंगे -1 -1 को -5 से करेंगे 5। फिर 1 को -1 से करेंगे 1 1 को 3 से करेंगे 3। ठीक है, और -1 को 5 से करेंगे तो -5। उसी तरह से 3 1 जा 3 यानी -3 और 3 5 जा 15। ठीक, ठीक है ना 3 3 जा 3 -3 15। फिर इसको 3 1 जा 3 माइनस प्लस और 3 5 जा -15। फिर इसको इससे करते हैं तो 3 1 जा 3 यानी -3 -1 को 3 करेंगे -3 और 3 को 5 से करेंगे 15। उसी तरह से इसको करते हैं 5 इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा -5 -5 को 3 से -15 5 को 5 से 25।
ठीक। फिर इससे करेंगे इसको तो कितना होगा 5, -5 को -1 से तो +5, 5 को -5 से -25, 5 को -1 से -5, -5 को 3 से -15 और 5 को 5 से 25। ये हुआ हमारा ए स्क्वायर कितना आ रहा, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया 5, कितना 4, 4 में से 5 गया -1, 4 में से 5 गया -1। यहाँ 15 में से कितना जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 9, 9 6 15। यहाँ कितना है 4, 4 में से जाएगा तो -11, इसको 3 3 कितना हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा -20, -20 में से 25 जाएगा यानी 25 में से 20 जाएगा यानी 5, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 15 जाएगा -10 में से 25 जाएगा तो -15, -15 और यहाँ -20 है +25 है, ये कितना होगा 5। तो ये हमारा निकला ए स्क्वायर निकला इतना हमारा। अब हमको बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए हम 2 बार बी लिखेंगे, कितना होगा 0 4 3 1 -3 3 1 4 4 और फिर इसको लिखना है 0 4 3 1 -3 3 1 4 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4 और 3 को 1 से करेंगे 3। फिर इसको करेंगे 0 को तो 0 होगा, 4 को -3 से करेंगे -12 होगा, 3 को 4 से करेंगे 12 होगा। ठीक है, इसको इससे किए 0 4 3 12 3 4 12। फिर इसको 0 से करेंगे 3 से तो होगा 0, फिर 4 को करेंगे 3 से तो 12 होगा, फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12 होगा। 0 को 3 से किए 0 हुआ, 4 को 3 से किए 12 हुआ, 3 को 4 से 12। इसी तरह से इसको करते हैं, इसी तरह से 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, 3 को 1 से करेंगे +3 आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, -3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9 होगा, 3 चौका 12 होगा। इसी तरह से 1 को हम 3 से करेंगे तो 3 होगा और -3 को 3 से करेंगे तो -9 होगा और 3 को 4 से करेंगे तो 12 होगा। 1 को 3 से किए 3 होगा, -3 को 3 से करेंगे -9 होगा, 3 को 4 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0 होगा और 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा और 4 को 1 से करेंगे फिर 4 होगा। इसी तरह से 1 को 4 से करेंगे तो 4 होगा, 4 को -3 से करेंगे तो -12 होगा, 4 को 4 से करेंगे 16 होगा, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 होगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 होगा और 4 को 4 से करेंगे तो 16 होगा। ये हमारा आया बी स्क्वायर और कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये 12 2 14 हो गया और ये 12 12 24 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 4 13 12 12 12 12 8 20 25 हो गया और ये 12 3 15 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा और ये 8 होगा और ये 20 में से 12 जाएगा 8 होगा और ये 16 18 10 28 31 होगा, 6 2 8 8 3 11 हाथ में 31। ये हुआ बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आया और ये ए स्क्वायर आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है तो देख लीजिए हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे होगा, तो पहले ए स्क्वायर को लिख लीजिए 1 3 -1 9 -11 9 5 -15 5 और बी स्क्वायर कितना है हमारा 7 14 24 0 25 6 8 8 8 8 30 कर दीजिए, इसको गुना जो आएगा वो आंसर होगा। 1 7 7 3 0 0 -1 को 8 से करेंगे -8, 1 को 14 से 14, 3 को 25 से 75, -1 को 8 से -8, फिर 1 को 24 से 24, 3 को 6 से 18, -1 को 31 से -31, 9 को 7 से 63, -11 को 0 से 0, 9 को 8 से 72, ठीक, फिर 9 14 से 4 9 36, 9 का 9 और 3 12, 14 9 9 चौके 36, 9 का 9 3 12 126, फिर कौन वाला था, हाँ
फिर 11 को -11 को 25 से, तो 25 को 11 से करेंगे तो 5 2 5 2 5 7 2, 5 से कम 5 2 5 2 5 7 275, किस में? माइनस में, माइनस में 275, ठीक है। और 9 को 8 से, 9 8 72, फिर इसको करेंगे 9 को 24 से, 24 नमा, 24 को 9 से, 24 को किससे करना है? ठीक है, क्या है ये? 24 को 9 से, तो 24 को 9 से, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 19 20 21, 216, ठीक है, 216 प्लस है कौन वाला हुआ? दूसरा का देख रहे हैं, इससे किससे कर दिए? इसको इससे कर लिए, इसको इससे कर लिए, इसको इससे कर लिए, तो 216, और फिर 11 छक्का 66 -66, फिर 9 को 31 से करना है, तो 31 9, 9 का 9, 9 3 27, 279। अब नीचे वाला 7 5 35, 15 जीरो करेंगे तो 0 होगा, 8 5 40, ठीक। फिर 14 5 5 चौका 20, 5 का 5 है 2 7, -15 को 25 से, यानी 25 और 15 करना है, 25 को 15 से करना है, 50 25 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 2 कितना? 5 7 3, 375, 375 किस में जाएगा ये? किससे करना है? इससे तो हो गया 14 75 15 25 कितना? ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 375, ठीक। फिर 5 को किससे? 8 से, कितना? 40, फिर 5 को किससे? 24 से, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 15 को 6 से, 15 6 का 90, माइनस में 19, और 31 को 5 से, 5 का 5 और 5 दिया 15, ये आया, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको जोड़ दीजिए, जितना आएगा वो आंसर हो, ठीक है। 7 में से 8 जाएगा, -1, 75 में से 24 जोड़ दीजिए, 75 में 24 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 7 2 9, और उसमें से 8 घटा दीजिए, 91 होगा। और 81 18 और कितना? 24, 24 और 18, 8 4 12, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 42 में से कितना घटाना है? 31, तो 31 घटाइएगा तो 1 1 11, फिर यहाँ आ जाइए, 6 व 3 9, 7 और 6 13, यहाँ आ जाइए, 72 और 126 जोड़ दीजिए, गुना भाग बढ़ा दे दिया है, कितना है? कौन वाला है? 72 और 126 जोड़ दीजिए, 126 को 72 जोड़ दीजिए, 6 2 8, 7 2 9 1, और इसमें से 275 घटा दीजिए, यानी 275 में से 198 घटा दीजिए, 15 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 16, 16 में से 1 लेंगे तो कितना होगा? 16 7 77, कौन चीज़ में? माइनस में 77। यहाँ आ जाइए, 269 और 216 जोड़ना है, 279 को 216 से जोड़ना है, 9 6 15, 7 1 8 1 9 5 4, 495 में से 66 घटाना है, तो 1 10 15 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 429 हो गया। उसी तरह से यहाँ जोड़िए, 40 70 75 होगा ये, और ये 40 70 70 30 100, 110 और 375, यानी 265, 110 365 75 में से, ठीक, तो माइनस में होगा ये। इधर 155 और 120, 155 और 120 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 5 2 7 2, और इसमें से 90 घटा दीजिए, 5 1 10 17 9 8 17, 185 पॉजिटिव में 185, ये आपका आंसर होगा। गुना भाग ज़्यादा था, गुना भाग में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, ध्यान से, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अंतिम सवाल है ये, क्या बोल रहा है? अवयव इतना को सममित और विषम सममित के योग में लिखे, फाइंड एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बराबर होता है बाबू, ए बराबर होता है 1/a, a प्लस a डैश
ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश लिख दीजिए 1/2। ठीक, कितना है 1 4 5 2 2 3 3 1 0, और इसका ऐड करना है ए डैश से, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 1 4 5 2 2 3 3 1 0 ये हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ कितना हो गया वही 1 4 5 1 4 5 2 2 3 3 1 0 माइनस इतना 1 2 3 4 2 1 5 3 0 ये। अब इसको सॉल्व करिए, 2009 में आया हुआ है, सॉल्व कीजिए। 2009 में आया हुआ है, सॉल्व करने पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 4 और 2 कितना होगा 6, 5 और 3 कितना होगा 8, 2 और 4 6 होगा, 2 और 2 4 होगा, 3 और 1 4 होगा, 3 और 5 8 होगा, 1 और 3 0, 1 और 3 4 होगा, 0 और 0 0, और इसके पास 1/2 है। ठीक है, प्लस हाफ घटा दीजिए, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 2 में से 4 जाएगा -2 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, 3 में से 5 जाएगा -2 होगा, 1 में से 3 जाएगा -2 होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 होगा। अब इसको 1/2 को अंदर कीजिए, इसमें भी 1/2 को अंदर कीजिए, तब क्या हो जाएगा आपका, तब अंदर कीजिएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ डिवाइड होगा तो 3, यहाँ 4 3 2 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, ये 0, प्लस यहाँ डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 1 -1 0, ये आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका PYQ 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हमने PYQ कर लिया, और इसी टाइप का आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमने जितना किया है इसी टाइप से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी टाइप का आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका आने वाला बोर्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।